बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की कर रहे हैं। बीकानेर पहुंचने पर इस यात्रा का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने वहां पर स्वागत किया और जमकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को अपने ही सरकार में ये अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे। वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा। वहीं इंडिया के नाम से बने विपक्ष के गठबंधन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ झूठ, आपसी हित, परिवारवाद को लेकर ही बनाया गया है। इस गठबंधन में सभी के अपने निजी हित जुड़े हुए हैं। इस दौरान परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ में दोनों ही मंत्रियों से खास बातचीत की। न्यूज 18 संवाददाता मनीष दाधीच ने। ये संकल्प यात्रा जो है आज बीकानेर में पहुंचने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ही रथ पे सवार हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है इस भारत परिवर्तन यात्रा को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक है, आपको लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से जो सरकार है वो बीजेपी की कमल खींच सके फिर से? देखिए, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में हमें समर्थन मिल रहा है, ये तो आपने भी कहा अभी और हम भी मानते हैं कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है। जनता, अभी एक छोटा सा गांव था अभी जंदेव, कम से कम 2000 लोग थे। अभी गुसाई सर छोटा, हमने तो कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया था, तो 100 लोग खड़े थे। ग्रामीण, एकदम ग्रामीण, घर से निकल करके बाहर आना, सड़क पे खड़े रहना। तो वहीं कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित कई बड़े अस्पतालों के ठेकाकर्मी आज से हड़ताल पर हैं। ठेका व्यवस्था खत्म कर रैक्सो को तर्ज पर सरकारी संस्थान आरएलएसडीसी बनाकर सीधा भुगतान करने की मांग को लेकर ठेका कर्मियों ने अस्पताल में कार्य बहिष्कार किया है। ठेका कर्मियों के कार्य विस्तार से बहिष्कार से आज भी संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित अन्य अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ठप हो रही है। अस्पताल के पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, सेंटर लैब, डॉक्टर्स कक्ष सहित कई वार्डों और ओपीडी में भारी मरीजों का भीड़ लगा हुआ है। एक दिन पहले भी ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। ठेका कर्मियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। रही ना, बहुत आ रही भैया, क्या करें, खड़ा नहीं रहा जाता हम लोगों से। अलग-अलग पर्ची कट जाए। हाँ, अब कट जाए जो ही है, कट जाए जो ही है। समथिंग 1500 से 1600 कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। संपूर्ण जितने सरकारी विभाग है उन लोगों को भी शामिल करा जाएगा और हम लोग तो हमारा हक मांग रहे हैं। भाई साहब, 5000 रुपये में जो कर्मचारी 6 घंटे काम कर रहा है, वही 6 घंटे काम ये 80,000 1 लाख रुपये का कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है। उसी का काम, समान वेतन, समान कार्य है। ओम प्रकाश सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ठेका कर्मी आंदोलनरत हैं और मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है, कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, देर रात तो को अस्पताल प्रशासन के जो है साथ इनकी बैठक हुई थी, लेकिन फिलहाल कोई जो है समझौता इनके बीच नहीं हो पाया और जो है जो हड़ताल पहले से जो तय थी, क्योंकि 11 जो है सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और आज ये पूरे दिन हड़ताल पे रहेंगे और मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां पूरी तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि जब ये पूरे दिन हड़ताल पे रहते हैं तो संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से जो है ठप हो जाती है और मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। कई मरीज बिना इलाज के घर लौट जाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या करीब 1500 से अधिक है तमाम जो तीनों चारों अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, और हर वार्ड में चाहे पर्ची काउंटर हो, दवा काउंटर हो, वार्ड बॉय हो, डॉक्टर कक्ष हो, तमाम जगह ये जो है ठेका कर्मी कार्यरत होते हैं और इनके बगैर जो है यूं कहा जा सकता है कि अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, ठप हो जाती है। मरीजों की परेशानी आज भी बढ़ने वाली है। फिलहाल जो है जो ठेका कर्मी है अस्पताल परिसर में पहुंचने वाले और वहां ये नारेबाजी कर फिर आज प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि जो है सरकारी संस्था से भुगतान करने का जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई और मुख्यमंत्री का कोटा में भी आगमन है। हम अपना ध्यान उधर आकर्षित करवाना चाहते हैं। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक ही
हड़ताल अनिश्चित कालीन तक रहेगी। तो फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों में जो भी मरीज जो सुदूर अंचल से आ रहे हैं उनकी समस्या, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है और उनको आज इलाज मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो है अस्पताल प्रशासन आज भी सुबह सुबह पहुंचकर उनसे समझाइश करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल हल निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 दिन से 2 घंटे की कार्य बहिष्कार पर थे। समझाइश का प्रयास भी किया गया था, लेकिन इनकी मांगे को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया और इसी कारण ये फिर से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जी ओम प्रकाश, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत आज से की जानी है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई है जिससे कि मरीजों की परेशानी और ज्यादा ना बढ़े? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था का दावा अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या इतनी है, जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे रहते हैं तो सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन क्योंकि ये संविदा कर्मियों की हड़ताल के बाद में पूरी तरह से ठप हो जाती चिकित्सा व्यवस्था। कारण है कि एमबीएस अस्पताल में ही इनकी संख्या 800 से 1000 के बीच में, इतने लोगों को कहीं दूसरी जगह से लगाया नहीं जा सकता और इनकी संख्या की भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था का दावा जो है खोखला साबित हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो बड़े जो नर्सिंग कर्मी हैं, ओम प्रकाश, यानी कि ठेका कर्मियों का आंकड़ा इतना ज्यादा है वहां पर कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर करने की कोशिश भी की जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर पर मरीजों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अब देखना है कि कब तक मान मनोबल कर लिया जाता है और इन्हें समझा लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।